जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक साधक भाई ने प्रश्न कहा कि राम कथा क्यों सुननी चाहिए, क्या होगा राम कथा को श्रवण करने से। आप इस बात का हट क्यों करते हैं कि राम 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 जपो और केवल हरि के नाम की कथा, हरि की कथा का श्रवण करो। आइए पूज्य गोस्वामी जी की वाणी से आपकी शंका का समाधान, आपके प्रश्न के समाधान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं कि क्यों हट किया जा रहा है केवल हरि की कथा को श्रवण करने के लिए, क्यों राम कथा बार बार श्रवण करनी चाहिए। इस बात के लिए आपसे विनम्र निवेदन किया जा रहा है। इसे आप मेरा हट ना समझे, विनम्र निवेदन है आपसे। आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है कि आप राम की कथा को श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य करने का, अपने जीवन के प्रयोजन को सिद्ध करने का प्रयास करें। आपने पूछा कि राम कथा ही क्यों सुननी चाहिए, क्या होगा राम कथा सुनने से। इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर गोस्वामी जी ने अपनी वाणी में प्रस्तुत किया। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विमंजनी, राम कथा कलि पनग भरने, पुनि विवेक पावक कहूँ अरने। राम कथा ज्ञानियों को भी विश्राम देने वाली है। मुझ और आपकी तो बात ही क्या, जो तत्व को जानने वाले हैं, जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, जो आत्म के विषय में नाना जन्मों से, जन्मांतरों से प्रयासरत होकर उस विशेष तत्व को जानने का प्रयास कर रहे हैं, उन ज्ञानियों को भी अंत में विश्राम देने वाली, ईश्वर अंश जीव अविनाशी के स्वरूप को प्रकट करने वाली कोई चीज है तो वो केवल और केवल अमृत तत्वमय, अमृत युक्त ये राम जी की कथा है। सब मनुष्यों को ये प्रसन्न करने वाली है और सबसे बड़ी बात, कलिकाल के पापों को नष्ट करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि को प्रकट करने वाली अरणी। अरणी कहते हैं मंथन करने पर लकड़ी, जिस लकड़ी से चिंगारी उत्पन्न होती है, अग्नि उत्पन्न होती है, जिससे यज्ञ क्रिया संपन्न की जाती है, वो अरणी ये राम कथा ही है, जो आपके और मेरे हृदय रूपी मंथन के लिए अरणी का कार्य करती है। आपके और मेरे हृदय में विवेक को उत्पन्न करने वाली है, आपको और मुझे इस बात की चेतना प्रदान करने वाली है कि जीवन को किस हेतु जीना चाहिए, जीवन का प्रयोजन क्या है, जीवन किस प्रकार जीना चाहिए। और यदि आप और मैं राम कथा में जिस प्रकार से जीवन की अभिव्यक्ति की गई उसको अपने जीवन में ढालने का प्रयास करते हैं तो आपका और मुझे, मेरा जो परम लक्ष्य है वो कैसे आपको और मुझे प्राप्त होगा। आगे बाबा ने और अधिक स्पष्ट किया कि राम कथा श्रवण करने योग्य क्यों है, या केवल राम कथा ही क्यों सुननी चाहिए। बाबा कहते हैं, राम कथा कलिकामद गाई, सुजन सजीवन मूरी सुहाई, सोई बसुदा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भ्रेम भू अंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ के समान है। आप ये ना समझें कि राम कथा श्रवण करने से आप केवल अपने जीवन के आध्यात्मिक पक्ष को पुष्ट कर सकते हैं। राम जी की कथा को श्रवण करने वाला अपने बिजनेस मैनेजमेंट की बात करती है। राम कथा जीवन लाइफ मैनेजमेंट की बात करती है। राम कथा आपके और मेरे वाणी के संयम को प्रकट करने वाली है। राम कथा आपके और मेरे जीवन के जो पारिवारिक संबंध हैं उनकी सुचिता को प्रकट करने वाली है, उनकी संजीवनी को बढ़ाने वाली है। आज के जीवन में यदि देखें तो भाई भाई का प्रेम कहीं छिन्न भिन्न हो गया, माँ पुत्री के प्रेम में न जाने कौन सी बाधाएं उत्पन्न हो गई। ये राम जी की जो कथा है आपके जीवन को संवारने वाली है, आपके पारिवारिक जीवन को सुचिता प्रदान करने वाली है, आपके पारिवारिक जीवन को संबल प्रदान करने वाली है, आपके जीवन के प्रत्येक तत्व को, प्रत्येक क्षेत्र को, प्रत्येक कड़ी को ये पुनः जोड़ने वाली है। ये अमृत के समान नदी है इस धरा पर बहने वाली, जो आपको और मुझे पोषण प्रदान करने वाली है।
ये विषय रूपी जो विकारों का विष है, इनसे बचाने की क्षमता यदि किसी में है तो आज केवल और केवल इस राम जी की पावन पवित्र पावनी कथा में है। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली, भ्रम रूपी मेंढकों को खाने वाली ये सर्पणी के समान है। जैसे सर्पणी मेंढक को खाती है, उसी प्रकार भ्रम रूपी मेंढक का नाश ये राम कथा रूपी पवित्र पाविनी सर्पिणी करती है। आपके और मेरे हृदय में नाना प्रकार के भ्रम संशय नित्य निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं, कभी जीवन चक्र को लेकर, कभी साधना को लेकर, कभी जीवन पथ में आने वाले अलग अलग जो आपके और मेरे क्षेत्र विशेषाधिकार हैं, उनमें किए जाने वाले कर्मों के लिए, जिसके लिए आपको और मुझे दायित्वपूर्ण नियुक्ति प्रदान की जाती है। आपके और मेरे जीवन में प्रयुक्त होने वाले आने वाले प्रत्येक भ्रम का ये राम कथा नाश करने वाली है। फिर आप बार बार पूछते हैं कि राम कथा ही क्यों श्रवण करनी चाहिए, तो आप और मैं इस बात को ध्यान रखें कि ये राम कथा कौन है। वास्तव में देखा जाए तो रामायण या मानस कोई पुस्तक मात्र नहीं है बंधुवर। ये असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु बिहुद कुल हित गिरि नंदिनी, संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। ये राम कथा असुरों की सेनाओं के समान नरकों का नाश करने वाली है। कथा आपकी और मेरी बुद्धि के जो असुर हैं, जो आपको और मुझे पापाचार करने के लिए विवश कर देते हैं, विषयों की ये जो बाढ़ आपके और मेरे हृदय में आई रहती है, ये राम कथा रूपी जो राम जी हैं वो आपके और मेरे हृदय के उन विकारों का नाश करने वाले हैं। साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाले हैं। ये पार्वती के सदृश हैं। जिस प्रकार माँ पार्वती असुरों का नाश करती है और साधु देवत्व का संरक्षण करती है, उसी प्रकार राम कथा आपके और मेरे हृदय में उत्पन्न होने वाले असुरों का नाश करने वाली है और आप में और मुझ में देवत्व के गुणों को उत्पन्न करने वाली है। ये राम कथा वास्तव में संत समाज रूपी क्षीर समुद्र में मां लक्ष्मी के समान है, जो संपूर्ण विश्व का भार उठाने वाली अचल पृथ्वी के सदृश ये राम कथा ही है। वास्तव में देखा जाए तो आपके और मेरे जीवन को श्री संपन्न करने की क्षमता यदि आज के समय किसी में है तो राम जी की इस पवित्र पावनी कथा में है। ये राम कथा आपको और मुझे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजयश्री को प्रदान करने वाली है। जमगन मुह मसी जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जनुकासी, राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित हिये हुलसी सी। ये राम कथा बंधुवर यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए जगत में यमुना जी के समान है। जीवों को मुक्ति देने वाली मानो साक्षात काशी है। आपको और मुझे कहीं दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं। गंगा स्नान करो, यमुना स्नान करो, ये उच्च बात है, किंतु यदि कोई मेरी तरह ना कर पाए तो उसके लिए कहीं कोई खेद करने की बात नहीं है। घर बैठकर आप और मैं मानस की गंगा में यदि स्नान कर लेते हैं तो जीवन मुक्त यहीं बैठे बैठे हो सकते हैं। साक्षात काशी के समान ये पवित्र पावनी कथा है। जिस प्रकार भगवान शंकर काशी में मरने वालों को कान में राम नाम परम अक्षरों को सुनाकर मुक्ति प्रदान करते हैं, उसी प्रकार बाबा भोलेनाथ जो जीव रानस की कथा करता है, जो जीव रामायण पढ़ता है, जो जीव राम जी की कथा करता है, राम जी के पवित्र चरित्रों को श्रवण करता है, जो जीव राम 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 का उच्चारण करता है, निश्चित मानो ये भगवान शंकर का प्रण है। उस जीव की मुक्ति का साधन स्वयं प्रभु शंकर करते हैं। देवों के देव महादेव साक्षात जो महाकाल हैं, वो उस जीव के उद्धार का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। ये राम जी की जो पवित्र पावनी कथा है, ये तुलसी के समान है। जैसे तुलसीदास जी ने माता हुलसी के हृदय को हित में भरने वाली है, उसी प्रकार आपके और मेरे जीवन में भी आनंद को लाने वाली, मंगल को लाने वाली, परमानंद स्वरूप परम तत्व को प्रकाशित करने वाली ये राम जी की कथा है। राम जी की कथा केवल कहने भर को नहीं है,
कहने, सुनने और जीवन में उतारने से ये कथा जीव के साक्षात जीवात्मा के परमात्मा में मिलन के समस्त गुणों को उसमें उत्पन्न करने वाली, प्रकाशित करने वाली, आलोकित करने वाली, उसके हृदय में उस परम प्रकाश को भरने वाली है। ये राम कथा कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आपने पूछा कि हट क्यों? हट उसी बात का करता है जीव जिस बात में उसको हित नजर आता है। और संत महात्मा, मेरा नहीं, पूज्य गुरुदेव का ये भाव है और हजारों हजारों संतों की वाणी में इस बात को प्रकटीकरण मिला। ये बात प्रकटी, ये बात प्रकाश में आई कि ये राम जी की कथा जीव के उद्धार को करने वाली है। क्यों? क्योंकि ये राम जी की जो कथा है, शिव प्रिय में कल शेव सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सदगुण सुर गुण अम्ब अदिति सी, रघुवर भगति प्रेम परमीति सी। ये राम कथा शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी है। भगवान शंकर जिस प्रकार मां नर्मदा को प्रेम करते हैं, उसी प्रकार भगवान शंकर को ये राम जी की कथा अत्यंत प्रिय है। जो जीव इसका आस्वादन करता है, निश्चय मानिए वह समस्त सिद्धियों का, सुख संपत्ति की राशि का, सद्गुण रूप देवत्व को अपने भीतर पोषित करने वाला है। जैसे माँ अदिति सुरों की माता है, जननी है, उसी प्रकार ये राम कथा आपके और मेरे भीतर देवत्व को, देव संपत्ति को, अपने भीतर गुणों को उत्पन्न करने वाली है। भैया, रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम पावनी गंगा ये राम कथा ही है, जो आपके और मेरे हृदय के त्रास को मिटाकर, संताप को मिटाकर, ताप को मिटाकर आपको और मेरे जीवन के पापों को समाप्त कर आपको और मुझे रघुनाथ जी के समीप ले जाएगी। आपको और मुझे राममय करने की यदि किसी में कोई पात्रता है तो वास्तव जानो ये केवल और केवल राम जी की कथा है, जो आपको और मुझे राममय बना सकती है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चरुचित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिए रघुवीर बिहारू। कई बार भाव की अधिकता होने के कारण चौपाई या किसी पंक्ति में जो गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, उसके लिए मैं दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। कभी कभी भाव अधिक होता है तो शब्दों का संयोजन नहीं बन पाता जिह्वा से, क्योंकि प्रेम माधुर्य की मूर्ति केवल और केवल रघुनाथ जी उस समय मेरे हृदय में प्रकाशित होते हैं। मुझे केवल और केवल प्रभु का विग्रह नजर आता है, मैं शब्दों को जोड़ नहीं पाती। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा की जो मंदाकिनी है वो सुंदर निर्मल चित्त चित्रकूट को निर्मित करने वाली है, तक पहुंचाने वाली है। सुंदर स्नेह का वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। आप और मैं पूछते हैं कि राम 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 करके राममय कैसे होंगे? तो भैया, जब राम जी की लीला कथाओं को, राम कथाओं को आप और मैं हृदय में स्थान देंगे, उसके अनुरूप अपने जीवन की गति को सुनिश्चित करेंगे, तो निश्चय ही वो सीताराम जी, माँ जानकी और परम ब्रह्म वो राम जी आपके और मेरे हृदय में विहार करेंगे। आपको और मुझे भी आनंद के सरोवर में हिलोर लेने का अवश्य मौका मिलेगा। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, प्रभु की लीला कथाओं को श्रवण कीजिए। निश्चय मानिए ये आपके और मेरे चित्त को निर्मल बनाने वाली है, आपके और मेरे जीवन के प्रयोजन को सुनिश्चित करने वाली है, सुंदर निर्मित करने वाली है, आपको और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाने वाली है, उस परम तत्व से आपका और मेरा मिलन करवाने वाली है। इसलिए केवल और केवल जिह्वा से हरि के नाम को उच्चारित कीजिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। जय श्री हरि।